दोस्तों रुकिए, आज की वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में गूगल पे है, फ़ोन पे है या पेटीएम है तो हो सकता है अगले कुछ महीनों में आपको चाय की दुकान पर, ग्रोसरी की दुकान पर, डेयरी पर, ठीक है, कैश लेकर जाना पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वो यूपीआई जिसे आप दिन में 10 बार बिना यूज करते हो वो शायद अब फ्री ना रहे। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक बिल है जो संसद में पास हो चुका है। और इस बिल के बाद देश का बड़ा बिजनेसमैन, सरकार और विपक्ष सब आपस में भिड़ गए हैं। एक तरफ जो अश्नीर ग्रोवर बोल रहे हैं कि भारत वापस कैश के ज़माने में जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार खुद बोल रही है ये अफवाह है। तो सच किसकी सुने? क्या सच में अब आपको अपना बटुआ वापस निकालना पड़ेगा? इस वीडियो में आपको पूरी बात एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि सबको समझ में आए। तो पूरी वीडियो देखनी है, बीच में मत छोड़ना। अगर बीच में छोड़ कर चले गए तो हो सकता है आपका टैक्स कट जाए यूपीआई से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हुआ क्या है दोस्तों, जब भी हम यूपीआई से पैसे भेजते हैं, चाहे 10 रुपये का समोसा हो या 10,000 का मोबाइल ले रहे हो, बैंक या उस पेमेंट कंपनी को कुछ नहीं मिलता, मतलब जीरो, बिल्कुल फ्री सर्विस है। लेकिन उनके लिए भी इसमें खर्चा होता है। सोचो, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सारी जो कंपनियां हैं अपने पैसे खर्च कर रही है सिर्फ इसलिए कि आप फ्री में पैसा भेज सको। अब कोई भी कंपनी हमेशा के लिए अपने पैसे से खर्चा क्यों करेगी? बताओ, यहीं से शुरू होती है अब असली कहानी। 6 अगस्त 2026 को लोकसभा में एक बिल पास हुआ, नाम है उसका टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडेड बिल 2026। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बिल हंगामे के बीच बिना कोई बातचीत किए बस हाथ उठाकर पास कर दिया गया। मतलब जो बिल देश के हर इंसान के मोबाइल फ़ोन पर असर डालेगा, उस पर संसद में ठीक से बात भी नहीं हुई। अब ये देखो बिल करता क्या है, ये एक पुराने नियम को बदलता है जो लागू हुआ है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का रूल था। अब तक ये नियम था कि यूपीआई या जो रुपए कार्ड से पैसे भेजने पर कोई भी बैंक या कंपनी कोई चार्ज नहीं लेगी। पुराने कानून में साफ लिखा था यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये एक पक्का वादा था। लेकिन नए बदलाव से इस वादे को हटा दिया गया है। अब सरकार जब चाहे नोटिस निकाल कर तय कर सकती है कि किस पेमेंट पर चार्ज लगेगा और किस पर नहीं लगेगा। देखो, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो पहले पक्का था कि यूपीआई हमेशा फ्री रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब यह है कि यूपीआई फ्री रहेगा या नहीं, ये सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा। ये फर्क छोटा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब समझो ये एमडीआर क्या है, ठीक है, जो व्यापारियों पर, बिजनेसमैन पर लगने वाला है। जैसे ही देखो ये दोस्तों खबर आई, बिजनेस वालों में हलचल मच गई। लेकिन पहले समझते हैं कि एमडीआर वाला शब्द असल में मतलब क्या है इसका, क्योंकि बिना समझे आगे बात समझ नहीं आएगी आपको। एमडीआर का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। देखो, सीधी भाषा में समझो, जब भी कोई दुकानदार डिजिटल पेमेंट लेता है उसमें से थोड़ा पैसा बैंक या पेमेंट कंपनी काट लेती है, इसी को कहते हैं एमडीआर। जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो ना, तब दुकानदार को 1-2 रुपये सैकड़ों का चार्ज देना पड़ता है बैंक को, वही चीज़ है एमडीआर। लेकिन यूपीआई में अब तक ये जीरो था, बिल्कुल जीरो। इसी वजह से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े शोरूम तक सबने यूपीआई इतनी जल्दी अपना लिया, क्योंकि उन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता था। अब अगर एमडीआर लग जाता है तो सबसे पहले मार पड़ेगी छोटे दुकानदारों पर, सब्जी वाला हो, चाय वाला हो, किराना स्टोर वाला हो, क्योंकि इनकी कमाई पहले से ही कम होती है। अगर इन्हें हर पेमेंट पर 1 रुपये सैकड़ा भी देना पड़े तो इनके लिए बोझ बन जाएगा, और यही डर पूरे बाजार को खाई जा रहा है। और दोस्तों, जैसे ही अब ये बिल पास हुआ, सोशल मीडिया पर एक कमेंट सबसे ज़्यादा फैल गया। ये कमेंट था भारत पे बनाने वाले जो अश्नीर ग्रोवर है। अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे तो अश्नीर को पहचानते ही होंगे। सीधी और बेबाक बात करने वाले के लिए मशहूर है ये। लेकिन इससे पहले वो फिनटेक दुनिया के सबसे बड़े नामों में से थे। उन्होंने भारत पे की शुरुआत की थी, जिसमें एक क्यूआर कोड से किसी भी ऐप से पैसे ले सकते थे दुकानदार, और उन्होंने ही जीरो चार्ज वाला मॉडल इंडिया में मशहूर बनाया था। तो जब अश्नीर ने ट्विटर पर लिखा, बात सीधी और तीखी थी, यूपीआई पर किसी भी तरह का चार्ज लगाना भारत की इस इकलौती चीज़ को बर्बाद कर देगा जो एकदम सही चल रही है, मतलब मोबाइल पेमेंट सिस्टम। उन्होंने इसे गलत कदम बताया और सरकार से कहा कि इस पर फिर से सोचे। ये बात इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि अश्नीर ने अपना पूरा काम ही फ्री यूपीआई पेमेंट पर बनाया था। उनका डर साफ है, अगर दुकानदारों पर चार्ज लगा दिया गया तो वो डिजिटल पेमेंट लेना बंद कर देंगे और भारत वापस कैश के दौर में लौट जाएगा। सोचो, जिस देश ने नोटबंदी के बाद इतनी तेज़ी से डिजिटल पेमेंट अपनाया, वही देश अगर वापस कैश पर चला जाए तो ये कितना बड़ा पीछे जाने वाला कदम होगा। दोस्तों, जो विपक्ष के नेता है कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी ट्विटर पर एक लंबी पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार का ये बिल उस पक्के वादे को खत्म कर देता है जो अब तक यूपीआई को फ्री रखे हुए था। उनके मुताबिक ये बिल एक ऐसा रास्ता खोल देता है जिससे आगे चलकर हर तरह के डिजिटल पेमेंट पर चार्ज लगाया जा सकता है। जयराम रमेश ने और भी कई बातें कही सरकार के खिलाफ, लेकिन इसे अफवाह बताते हुए खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैदान में उतर आई। उन्होंने जयराम रमेश की पोस्ट शेयर करते हुए साफ किया कि एमडीआर सिर्फ दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं लगेगा। उनका कहना था कि इससे बैंक और पेमेंट कंपनियां सुरक्षा
और नई तकनीक पर ज़्यादा पैसा लगा पाएंगी और इसका फ़ायदा आखिर में सबको मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक तरफ तो विपक्ष कह रहा है कि ये जनता के साथ धोखा है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए है और ग्राहक से इसका कोई सीधा लेना देना नहीं है। अब सबसे ज़रूरी बात, क्या ये सच में फैसला हो चुका है? तो यहाँ एक बात साफ कर देता हूँ जो बहुत लोगों को कन्फ्यूज कर रही है। अभी तक चार्ज लगाने का कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। ये जो बिल पास हुआ है ये सिर्फ सरकार को हक देता है कि वो आगे चलकर चाहे तो चार्ज लगा सकती है। असली फैसला लेगी एनपीसीआई की टीम, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और वो भी तभी जब ये बिल पूरी तरह लागू हो जाएगा। तो अभी घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो बात पहले से हो ही नहीं सकती थी वो अब मुमकिन बन चुकी है। आरबीआई गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा, उन्होंने भी कहा कि पेमेंट सिस्टम चलाने के लिए पैसा लगता है और ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आना ही होगा। उनके मुताबिक हमारे सामने बस दो रास्ते हैं, या तो जनता के टैक्स के जरिए इसका खर्चा उठाया जाए या फिर दुकानदारों से एमडीआर लिया जाए। ये बात सुनने में देखो थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर इसमें दम भी है, क्योंकि यूपीआई का सिस्टम चलाना फ्री नहीं है। सर्वर, सेफ्टी, धोखे से बचाओ, इन सब पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो ये सवाल ही नहीं है कि पैसा लगता है नहीं, सवाल ये है कि पैसा देगा कौन। दोस्तों अब मैं आपको वे आंकड़े बताता हूँ जो आपको चौंका सकते हैं। देखो दोस्तों, द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब तक पेमेंट कंपनियों को घाटे से बचाने के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए दे चुकी है। सोचो, सिर्फ इसलिए कि आप फ्री में यूपीआई चला सको सरकार ने इतनी बड़ी रकम पहले ही खर्च कर दी है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि यूपीआई अब इतना बड़ा हो गया है कि अब हर साल इतना पैसा देना सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। सिर्फ जुलाई 2026 में यूपीआई से 23 अरब पेमेंट हुआ, ठीक है, जिनकी कुल कीमत थी 29 ट्रिलियन रुपए। एक महीने में इतना बड़ा नंबर। अब इतने बड़े सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए भी उतना ही बड़ा पैसा चाहिए। यहीं से सरकार की बात आती है कि पैसा तो कहीं से देना ही होगा। तो अब सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। तो देखो, आगे चलकर अगर चार्ज लग जाता है तो वित्त मंत्री के मुताबिक ये सीधे ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा, दुकानदार से लिया जाएगा। ठीक। दूसरी बात है, अगर छोटे दुकानदारों के लिए चार्ज देना मुश्किल हो गया तो हो सकता है कि वो क्यूआर कोड हटाकर वापस सिर्फ कैश का बोर्ड लगा दे। ठीक है, होता है ना, कैश का बोर्ड लगा देते हैं पहले ही। और अगर ऐसा हुआ तो जो आराम हम पिछले कई सालों से ले रहे हैं, बिना कैश लिए कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो सकती है। तो चलो मैं अब आपको पूरी वीडियो का समराइज कर देता हूँ। देखो, एक बिल पास हुआ है जो सरकार को आगे चलकर यूपीआई पर चार्ज लगाने का हक देता है। अभी कोई चार्ज नहीं लगा है। बिजनेस वालों को डर है कि ये डिजिटल पेमेंट की तरक्की को पीछे धकेल सकता है। सरकार कह रही है कि ये सिर्फ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए है और ग्राहक पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। और आखिरी फैसला जब एनपीसीआई की टीम लेगी, जब ये बिल पूरी तरह लागू हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में वापस कैश की तरफ जा रहा है या ये सिर्फ एक जरूरी बदलाव है? अपनी राय नीचे कमेंट में जो लिखना। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है, आस पड़ोसियों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दो ताकि जानकारी सब तक पहुँच सके। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।